हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, एक ईंधन सेल को लगातार ऑक्सीकारक तथा अपचायक की आपूर्ति की जाती है ताकि इससे अनिश्चय के साथ धारा मिलती रहे। ईंधन सेल गिब्स ऊर्जा को नियंत्रित कार्य में परिवर्तन करने के लिए उच्च ऊष्मा गतिकी की समीक्षा को प्राप्त करने में संभावना प्रदान करती है। तो आंतरिक दहन ईंधन दहन ऊष्मा का केवल T2 माइनस पाई बटे में 2 अंश यांत्रिक कार्य में परिवर्तन कर पाता है। जबकि हमारा क्या होता है, जो ईंधन सेल की ऊष्मा गतिकी समीक्षा क्या हमारी होती है, डेल्टा जी बटे में डेल्टा एच द्वारा दी जाती है। जहाँ पे हमारा डेल्टा एच जी हमारा क्या है, सेल अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है। जहाँ पे हमारा एच क्या है, डेल्टा एच सेल अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है H2 1/2 O2, ये हमारा क्या बन रहा है, H2 होते हैं। जहाँ पे हमें ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 1.2288 वोल्ट। तो ईंधन सेल को मोटर कार में प्रयोग करने पर लाभ हो सकता है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है काम प्रारंभिक लागत, दूसरा दे रखा है निष्कासन विहीन चालक, और तीसरा दे रखा है कम भार, और चौथा दे रखा है पुनः ईंधनीकृत में आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि ईंधन सेल को मोटर कार्ग में प्रयोग करने पर लाभ हो सकता है। तो क्या लाभ हो सकता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ईंधन सेल दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ईंधन सेल क्या होता है। ईंधन सेल, तो ईंधन सेल हमारा क्या करता है, ईंधन की ऊर्जा को ये हमारा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता। तो जो हमारा ईंधन सेल होता है, ये हमारा क्या होता है, इसकी विशेषता होती है कि बहुत कम प्रदूषण के साथ बिजली उत्पन्न करते हैं। तो ईंधन सेल जो हमारा होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ता है, जिससे विद्युत प्रवाह उत्पन्न होती है। तो पानी केवल उपपदार्थ होता है। जो अगर हम देखें तो वाहन अनुप्रयोगों में के लिए ईंधन सेल का सबसे सामान्य रूप बहुलक इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली ईंधन सेल है। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ईंधन सेल को मोटर कार में प्रयोग करने पे क्या लाभ हो सकता है, लाभ पूछा गया है। तो अगर हम देखें तो ईंधन सेल का हमारा प्रयोग करके हम क्या हो सकता है, तो अगर हम देखें तो जो हमारा ईंधन सेल होता है, इसका हम उपयोग हम किसके लिए करते हैं, निष्कासन विहीन प्रक्रम के लिए ईंधन सेल का उपयोग मोटर कार में किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, निष्कासन विहीन प्रक्रम के लिए ईंधन सेल का उपयोग मोटर कार में किया जाता है। तो प्रश्न में हमसे वही पूछा गया था कि ईंधन सेल को मोटर कार में प्रयोग करने पर लाभ हो सकता है। तो ये हमारे निष्कासन विहीन चालक के लिए। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, पहला दे रखा है कम प्रभाविक लागत, ये विकल्प हमारा गलत होगा। दूसरा देखा निष्कासन विहीन चालक, ये हमारा विकल्प सही होगा। जो हमारा ईंधन सेल होता है मोटर कार में प्रयोग करते हैं निष्कासन विहीन चालक के लिए। तीसरा क्या दे रखा है कम भार, तो ये विकल्प भी हमारा गलत होगा। चौथा क्या दे रखा है पुनः ईंधनीकृत से मुक्त, यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।